अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश जाफरी है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट का आज लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम सिंपल इंटरेस्ट के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था और उसके फॉर्मूले के बारे में, और लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ सिंपल क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने इंटरेस्ट और टाइम और प्रिंसिपल और सम मालूम करना सीखा था। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹250 फॉर 5 ईयर इज ₹43.75, फाइंड द रेट % पर एनम। क्या कह रहा है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लग कर दिया। इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹43.75, इसका मतलब है ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया इसको हम पहले पढ़ेंगे। इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹43.75, अब जो रिमेनिंग है वो ऑन ₹250 फॉर 5 ईयर, फाइंड द रेट % पर एनम। तो जब भी इस तरह के सवालात आते हैं तो आप पहले बनाएंगे डाटा। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 43.75। इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है? प्रिंसिपल पर, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रिंसिपल वाला ही कवर है। 250 कितने अरसे के लिए? 5 साल। और निकालना क्या है हमें? रेट निकालने का फॉर्मूला है, आपने ये पढ़ा था, R/I/P/T। ये फॉर्मूले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इंटरेस्ट की जगह मैं लिख दूंगा 43.75, पी की जगह मैं लिख दूंगा 250, और टाइम की जगह लिख दूंगा 5। पहले नीचे वाला क्या होगा? मल्टीप्लाई 43.75 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 5, तो जवाब आ जाएगा 1250। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.035। लेकिन रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलेगा। तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल बेसिकली 2 आगे खिसक जाएगा। इसका मतलब 1 और 2, तो 3.5 जवाब आ जाएगा। 3.5 क्या? %। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ टोटल ऑफ ₹14,000 इन्वेस्टेड फॉर अ ईयर, 14,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं 1 साल के लिए। पार्ट एट 5%, कुछ इसका अमाउंट 5% पर, एंड द रेस्ट एट 6.5%, और कुछ मैंने 6.5% पे इन्वेस्ट कर दिया। इफ ₹760 इज द टोटल इंटरेस्ट, हाउ मच इज इन्वेस्टेड एट 5%? सिंपल बात ये है, पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं यहाँ लिख के दूँ आपको 10,000, मैं कहूँ एक हिस्सा है 4,000, तो दूसरा हिस्सा कितना है? 6,000। ये 6,000 कैसे निकाला? 10,000 में से 4,000 को क्या कर दिया? माइनस। ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक है 15,000, एक हिस्सा है 11,000, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा? आप बोलेंगे 4,000। ये 4,000 कैसे निकाला? 15,000 में से 11,000 को क्या कर दिया? माइनस। यानी इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ टोटल हिस्सा है 14,000, टोटल हिस्सा कितना है? 14,000। एक हिस्सा है x, तो दूसरा क्या होगा? इसको इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस, तो दूसरा हिस्सा बन जाएगा। तो ये बात समझने वाली है कि अगर वेरिएबल में आपको एक अमाउंट को 2 हिस्सों में बाइफोकेट करना हो, तो पहला वाला क्या सपोज करेंगे? x, और दूसरा वाला होगा 14,000 माइनस x। क्योंकि जब मैंने दूसरा अमाउंट निकालना था तो 15,000 में से 11,000 निकाला, 10,000 में से 4,000 निकाला, इसका मतलब है 14,000 में से x निकालूंगा। जब आपके सामने इस तरह हो तो हम 2 डाटा बनाएंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे है p और यहाँ भी क्या है? p। यहाँ p कितना था? x, तो दूसरा क्या होगा? 14,000 माइनस x, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि पहला वाला कितना था, दूसरा वाला, यही तो आपको निकालना है। तो अगर टोटल 14,000 हो तो पहला वाला क्या सपोज करेंगे? x, तो दूसरा वाला क्या होगा? 14,000 माइनस x। फॉर अ ईयर, तो टाइम कितना है? 1। इधर भी टाइम कितना है? 1। कुछ है 5% पर, यानी 0.05,
और कुछ है 6.5% पर, 6.5%, यानी 6.5%, तो फाइनल जवाब आ जाएगा 0.065। कह रहे ₹760 इज द टोटल इंटरेस्ट, इसका मतलब 760 टोटल इंटरेस्ट है। तो मैं इस पूरे को बोल दूंगा 1, इस पूरे को बोल दूंगा 2, ताकि मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर सकूं। इफ 760 इज द टोटल इंटरेस्ट, तो I1 प्लस I2 मिलकर बनेगा 760। एक ये हिंट दे रहा है, कह रहे ये बता दें कि 5% पर कितना इन्वेस्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर गौर करूँ तो I की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम I वाला फॉर्मूला डालेंगे, PRT वाला, और यहाँ भी आपके पास क्या है, I ही दे रहा है, तो वही PRT वाला फॉर्मूला लगेगा। तो I1 इज इक्वल्स टू P1 R1 और T1। I1 इज इक्वल्स टू P1 की जगह मैं क्या डाल दूंगा, X मल्टीप्लाई बाय R1 की जगह मैं डाल दूंगा 0.05 और T की जगह डाल दूंगा 1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जवाब आ जाएगा 0.05x। 0.05 1 0.05, 0.05 को x है, 0.05x। दूसरा फॉर्मूला क्या है, I2 का P2 R2 और T2। तो P2 आपके पास क्या था, 14,000 माइनस x, मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया। रेट क्या था, 0.065, और टाइम आपके पास क्या था, 1। जब मैं 0.065 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.065 ही रहना है। ये 0.065 दोनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो जब मैं 14,000 से 0.065 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 910, और जब मैं 0.065 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0.065x। हमें ये बात मालूम है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 760। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 760। दोनों के इंटरेस्ट को ऐड कर लूँ तो 760 बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, I1 की जगह I1 की वैल्यू डाल दूंगा, I2 की जगह I2 की वैल्यू, और वो किसके बराबर होगा, 760। I1 की वैल्यू क्या है, 0.05x प्लस I2 क्या है, 910 माइनस 0.065x इज इक्वल टू 760। अब मैं क्या करूँगा, x में से x माइनस कर दूंगा और प्लस 910 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 910। जब मैं 0.05x में से 0.065x माइनस करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा माइनस का 0.015x प्लस 910 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 910। जब मैं 760 में से 910 माइनस करूंगा तो जवाब आएगा माइनस का 150। माइनस इधर कैंसिल, 0.015 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 0.015। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा ₹10,000। तो क्या कह रहा था, x निकाल लिया मैंने 10,000, तो मुझे पता है कितने इन्वेस्ट किए थे, 14,000। तो पहला वाला कितना आया, 10,000, तो दूसरा वाला कितना आएगा, 4,000। वो मांग क्या रहा था, हाउ मच इज इन्वेस्टेड एट 5%। 5% पे कितना इन्वेस्ट किया है, 10,000, यानी मैंने एक्स निकालना था और मैंने एक्स निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है, अ हाउस वाइफ इन्वेस्ट ₹5,000 एट 5.5%। एक हाउस वाइफ है, उसने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए 5.5% पर। हर हस्बैंड विशेज टू इन्वेस्ट इनफ मनी टू हैव 8% इंटरेस्ट। उसका जो हस्बैंड है वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो उनको 8% इंटरेस्ट मिले, सो दैट
देयर टोटल इंटरेस्ट विल अमाउंट टू ₹1000 इन अ ईयर, ताकि उन दोनों का मिला के इंटरेस्ट कितना बन जाए 1000 एक साल का। हाउ मच शुड द हस्बैंड इन्वेस्ट, आपको ये मालूम करना है कि हस्बैंड को कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला काम आप हाउस वाइफ का डाटा बनाएंगे। हाउस वाइफ कितना इन्वेस्ट कर रही है, 5000 किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 5.5%। अगर याद ना आ रहा हो तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, 5 2 10 और 1 11, 11/2%। जब 11 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 5.5%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.055। टाइम आपके पास दे रहा है 1 ईयर, तो आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट दे रहा है दोनों का, टोटल इंटरेस्ट विल बी। तो जिसका हिंट देना उसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। अब मैं इसको P1, R1, T1 और I1 कह दूंगा। तो I1 का फॉर्मूला है P1 मल्टीप्लाई बाय R1 मल्टीप्लाई बाय T1। I1 में निकाल लो। P1 आपके पास क्या है, 5000 R1 क्या है 0.055 और T क्या है 1। मैं इन तीनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ गया ₹275। 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब यही रहना है। अब एक बात देखें, हिंट क्या दे रहा था, टोटल इंटरेस्ट विल अमाउंट टू ₹1000। मैंने एक का इंटरेस्ट निकाल लिया तो मैं दूसरे का भी निकाल सकता हूँ। क्या था हिंट, I1 में जब आप I2 ऐड करें तो कितना बन जाएगा, ₹1000। मैंने I1 निकाल लिया। I1 की जगह मैं I1 की क्या डाल दूंगा, वैल्यू, जो कि थी 275 प्लस I2 इज इक्वल्स टू ₹1000 प्लस का 275 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 275। तो मैं दूसरे का इंटरेस्ट निकाल लूंगा, 1000 माइनस 275। जब मैं 1000 में से 275 माइनस करूंगा तो दूसरे का इंटरेस्ट आ गया ₹725। अब मैं डाटा बनाऊंगा सेकंड वाले का, यानी हस्बैंड का। I2 मैंने निकाल लिया जो कि था 725। P2 मुझे मालूम करना है, कैसे पता चला, यही तो निकालना है। हाउ मच शुड हस्बैंड इन्वेस्ट, हस्बैंड को कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होता है, इंटरेस्ट तो आपको बाद में मिलता है। तो जिस में इंटरेस्ट शामिल ना हो वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। कितने अरसे के लिए, 1 साल के लिए, तो टाइम होगा 1 साल और रेट कितना है, 8%। परसेंट के नीचे आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.08 और आपके पास टाइम कितना दे रहा है, 1 ईयर। P2 निकालने का फॉर्मूला आपके पास अगर आपको याद आ रहा हो तो फॉर्मूला क्या, I इक्वल्स टू PRT, और अगर P का फॉर्मूला बनाना हो तो I2 डिवाइडेड बाय R2 और T2। I2 क्या था, 725, R2 क्या था 0.08 और T2 क्या था 1। नीचे वाले को पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा 0.080, और जब मैं 725 को 0.08 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ₹9062.5। ये वो पैसा है जो कि हस्बैंड को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि 8% पर उसको इंटरेस्ट मिले 725, और वाइफ का इंटरेस्ट कितना था 275, और दोनों को ऐड कर लें तो कितना बनता है 1000। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A borrowed from B ₹1584 for 8 months and ₹1600 from C for 6 months at the same rate of interest, and found that he had paid back exactly the same amount to both B and C. Find the rate of interest per % per annum. कह रहे एक आदमी है A, उसने B से उधार लिया, कितना, 1584। इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है क्योंकि A उधार ले रहा है, जब वापस करेगा तो इंटरेस्ट देगा। तो ये है प्रिंसिपल, कितने महीने के लिए, 8 महीने। ये ईयर में होना चाहिए तो मैं इसको मंथ को ईयर में करूँगा। A ने दोबारा उधार लिया किससे, C से,
कितने रुपए? 1600 रुपए। तो ये भी क्या है? प्रिंसिपल। इसका मतलब 2 डाटा हो गए। ए ने 2 बंदों से उधार लिया है। कितने महीनों के लिए? 6 महीने। ये भी मंथ में है तो मैं इसको ईयर में कर दूंगा। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दोनों का सेम, वही मालूम करना है। एंड फाउंड दैट, लेकिन एक हिंट दे रहा है, ही हैड पेड बैक एग्जैक्टली द सेम अमाउंट टू बोथ बी एंड सी। उधार का अमाउंट कम और ज़्यादा है, लेकिन जब वो वापस करेगा यानी सम यानी फ्यूचर वैल्यू, तो वो दोनों क्या है? सेम है। बी को भी सेम अमाउंट देगा जो अमाउंट सी को दे रहा है। इसका मतलब बी और सी का अमाउंट जो वापस करने का यानी फ्यूचर वैल्यू है यानी सम है यानी अमाउंट है, वो क्या है? सेम। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेंटम पर एनम। आपके पास सेम अमाउंट की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट यानी सम का फॉर्मूला लगाया करूंगा। ए ने बी से क्या लिया? उधार। कितना? 1584। तो 1584 रुपए उधार लिए हैं। कितने महीने के लिए? 8 मंथ। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। ए ने सी से कितने रुपए उधार लिए हैं? 1600। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ। ये मंथ में है तो उसको 12 से क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1/2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कह रहा है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके लिए मैं सबसे पहला काम ये करूंगा, इसको बोलूंगा P1 T1 R1, P2 T2 और R2। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेम। तो मैं इसको R कह दूंगा, इसको R कह दूंगा। लेकिन आखिर में एक हिंट क्या कह रहा है कि दोनों का सम क्या है? बराबर। यानी पहले वाले का सम और दूसरे वाले का सम क्या है? बराबर। इसका मतलब है पहले वाले का सम और दूसरे वाले का सम क्या है? बराबर। तो मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। पहले मैं इधर लगाता हूं। S1 का फॉर्मूला क्या था? P1 1 प्लस R1 T1। S1 इज इक्वल्स टू P1 की जगह मैं लिखूंगा 1584, 1 की जगह 1, R1 की जगह R और T की जगह मैं लिखूंगा 2/3। पहले मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। तो 1584 1 प्लस 2/3 जब R से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2/3R। 1584 दोनों से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो S1 इज इक्वल टू 1584 1 ज़ा 1584 प्लस 1584 को 2 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई और 3 से क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1056R। सेम प्रोसीजर मैं इधर अप्लाई करता हूं। S2 का फॉर्मूला क्या होगा? P2 1 प्लस R2 T2। P2 आपके पास क्या है? 1600 रुपए। 1 की जगह 1, R की जगह R, T2 की जगह मैं लिखूंगा 1/2। पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो 1600 1 प्लस जब 1/2 R से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 1/2 R। ये 1600 दोनों से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो 1600 1 ज़ा 1600 प्लस 1600 को पहले 1 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो ये बन जाएगा 800R। एक हिंट क्या दे रहा था? S1 और S2 क्या है? बराबर। तो S1 की जगह मैं S1 की वैल्यू लिख दूंगा और S2 की जगह मैं S2 की वैल्यू लिख दूंगा और बीच में क्या लगा दूंगा? इज इक्वल्स टू। तो S1 किसके बराबर है? S2 के। S1 का आंसर क्या आ रहा था? 1584 प्लस 1056R। S2 का फॉर्मूला क्या था? 1600 प्लस 800R। अब मैं क्या करूंगा? R एक जगह कर लूंगा तो प्लस 800 इधर आ जाएगा और प्लस का 1584 इधर आके माइनस का। तो ये हो जाएगा 1056R माइनस 800R 1600 माइनस 1584। 1056 में से जब मैं 800 को क्या करूंगा? माइनस, तो मेरे पास आएगा 256R। 1600 में से जब मैं 1584 को क्या करूंगा? माइनस, तो मेरे पास आएगा 16।
256 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो r इज इक्वल टू 16/256। जब मैं 16 को डिवाइड करूंगा 256 से तो मेरे पास आ जाएगा 0.0625। रेट हमेशा किस में होता है परसेंटेज में, तो 100 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो 2 डेसिमल 2 आगे खिसक जाएगा, तो जवाब आ जाएगा 6.25%। और हमें रेट ही निकालना था और हमने रेट निकाल लिया। हम देखते हैं सवाल नंबर 5। अ सम ऑफ मनी अमाउंट इन 10 years at 4.5% simple interest to rupees 2972.8. In how many years will it amount to rupees 4356? फिलहाल अभी हम इसको छोड़ देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ ही नहीं है, हम पहले ये डाटा पढ़ते हैं। A sum of money amount in 10 years at 4.5% simple interest to rupees 2972.8। ये क्या कह रहा है, अमाउंट क्या दे रहा है, अमाउंट। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दे रहा है सम, कितना दे रहा है 2972.8। कितने साल में ये बना है अमाउंट, ये बना है 10 साल में। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 4.5%, यानी 4 2 8 9, 9/2%, यानी 4.5%। परसेंट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.045। एक ऐसा अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया 10 सालों के लिए 4.5% पर, तो मुझे अमाउंट कितना मिला 2972। पहली बात मैं इससे P निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ P। तो P निकालने का फॉर्मूला क्या था, S डिवाइडेड बाय 1 + RT। तो S आपके पास क्या है 2972.8, ये मुझे पैसे मिलेंगे 10 साल बाद, तो ये है सम, इसमें इंटरेस्ट शामिल है। 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा 1, R की जगह लिखूंगा 0.045 और T की जगह मैं लिखूंगा 10। पहले मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2972.8 1 प्लस, जब मैं 0.045 को 10 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0.45। अब मैं क्या करूंगा नीचे वाले को ऐड, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 2972.8, जब मैं 1 में 0.45 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 1.45। तो P मैंने निकाल लिया रुपीस, इन दोनों को डिवाइड करके 2050.20। इसका मतलब है अगर आज मैं 2050 रुपये इन्वेस्ट करता 10 सालों के लिए 4.5% पर, तो मुझे मिल जाता 2972 रुपये। मैंने P निकाल लिया। आगे क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स, अब टाइम निकालना है, विल इट अमाउंट टू रुपीज 4356। कह रहा है कि वही वाला अमाउंट यानी प्रिंसिपल वही रहेगा। कह रहा अगर ये 2000 वाला अमाउंट कितना बन जाए 4000 कितने सालों में, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 4.5% है। तो इसका मतलब है आपको करना क्या है कि एक से आपने डाटा निकाल लिया प्रिंसिपल को मैं दोबारा सेकंड डाटा में इसको डालूंगा और से क्या निकालूंगा, टाइम निकाल लूंगा। तो दूसरा डाटा बनाते हैं। प्रिंसिपल आपके पास क्या है 2050.20 सम सवाल में दे रहा है 4356.4 रेट क्या था वही 4.5% यानी 9/2% यानी 4.5%। परसेंट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.045। और टाइम आपको निकालना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था, S - P डिवाइडेड बाय PR। S आपके पास क्या है 4356.4, P क्या है 2050.20 डिवाइडेड बाय P आपके पास क्या दे रहा है 2050
0.20 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या दे रहा है 0.045। पहले मैं ऊपर वाले को क्या करूंगा माइनस, जब मैं ऊपर वाले को माइनस करूंगा तो जवाब आएगा 2306.2 डिवाइडेड बाय 2050.20 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.045 से, तो ये हो जाएगा 92.259। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा डिवाइड, तो ये आ रहा है टाइम 24.99 यानी 25 ईयर्स, 25 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे 25 साल। 2050 रुपए को 4356 रुपए बनने में कितने साल लगेंगे 25 साल। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4.5%। तो हमने क्या सीखा, हमने इस डाटा से क्या निकाल लिया प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल को वापस अगले डाटा में डाल दिया ताकि मैं टाइम निकाल सकूं। सवाल नंबर 6 देखते हैं। अ बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इट पेड टू द डिपॉजिटर फ्रॉम 3.5% टू 4% पर एनम। एक बैंक है जिसने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया इंक्रीज। पहले कितना था 3.5% और अब कितना हो गया 4% पर एनम। फाइंड हाउ मच मोर इंटरेस्ट अ मैन वुड रिसीव। बताइए कितना अमाउंट वो ज्यादा रिसीव कर रहा है। इफ ही डिपॉजिटेड 6,400 इन द बैंक फॉर 6 मंथ एट द न्यू इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब है कि आपको ये निकालना है कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट वो लेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ऐसे सवालों में आपको करना क्या होगा, 6,400 और 6 मंथ को पहले 3.5% से निकाल लेंगे, फिर 6,400 6 मंथ को 4% से निकाल लेंगे, और जो दोनों का इंटरेस्ट आ जाएगा उन दोनों को क्या कर दूंगा माइनस, तो डिफरेंस आ जाएगा। रेट दे रहा है पहले वाले का कितना दे रहा है 3.5% और बाद वाले का कितना दे रहा है 4%। फाइंड हाउ मच मोर इंटरेस्ट अ मैन वुड रिसीव। आपको इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है इंटरेस्ट। इफ ही डिपॉजिटेड रुपीज 6,400, कितने रुपए जमा कराएगा 6,400। जो पैसा वो जमा कराएगा उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, तो वो कहलाएगा प्रिंसिपल। कितने महीनों के लिए 6 महीने, तो टाइम क्या हो गया 6 मंथ। मंथ डिवाइडेड बाय 12 तो हो जाएगा 1/2 ईयर। यहां भी आपके पास टाइम क्या है 6/12, तो यानी 1/2 ईयर। परसेंट रेट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.035। परसेंट रेट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.04। सबसे पहली बात ये दो डाटा है तो उसको मैं बोल दूंगा R1 I1 P1 T1, R2 I2 P2 T2। I का फॉर्मूला क्या था P R T, तो I1 अपनी जगह रहेगा, P1 की जगह मैं लिख दूंगा 6,400, R1 की जगह मैं लिख दूंगा 0.035 और T1 की जगह लिख दूंगा 1/2। मैं इन तीनों को क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ गया पहले वाले का इंटरेस्ट 112 रुपए। इधर भी फॉर्मूला क्या लगेगा I2 इज इक्वल्स टू P2 R2 और T2। तो I2 की जगह मैं क्या लिखूंगा I2, P2 की जगह मैं लिखूंगा 6,400, रेट की जगह मैं लिखूंगा 0.04 और T2 की जगह मैं लिखूंगा 1/2। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जवाब आ जाएगा ₹128। वही पैसा अगर मैं 3.5% पर जमा कराता तो इंटरेस्ट कितना मिलता है 112। वही पैसा अगर मैं 4% पे जमा कराता तो कितना मिलता है 128। तो कितना ज्यादा मिल रहा है, तो इसको इसमें से क्या कर दूंगा माइनस। I2 में से I1 को क्या कर दूंगा माइनस, 128 में से 112 को क्या कर दूंगा माइनस, तो कितना आ रहा है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 16 रुपए। यही आपको निकालना था। फाइंड हाउ मच मोर इंटरेस्ट अ मैन वुड रिसीव।
इफ ही डिपॉजिटेड, कितने ज्यादा रुपए मिलेंगे? 16 रुपए ज्यादा मिलेंगे। हम देखते हैं सवाल नंबर 7। अ मैन इन्वेस्टेड ₹4,000 इन अ बिल्डिंग सोसाइटी। एक आदमी ने 4,000 रुपए जमा कराए एक बिल्डिंग सोसाइटी में, विच पेड सिंपल इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 1/4% पर एनम टू इट्स इन्वेस्टर। चलें ठीक है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल कंप्लीट होने के बाद, द रेट वॉज इंक्रीज टू 7.6% पर एनम। रेट पहले क्या था? 7/1/4 और अब क्या हो गया? 7.6% इंक्रीज हो गया। फाइंड द अमाउंट ही हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। आपको सम मालूम करना है। क्या मालूम करना है? सम। पहली बात, 2 साल तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था। टोटल कितने साल थे? 7। तो 2 साल तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल तक था? 5। प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगा जो कि था 4,000। कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 4,000 रुपए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 7/1/4%। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जवाब आएगा 7 4 28, 29/4%। और जब मैं 29 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 7.25%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा 0.0725। शुरू में मैंने जब परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुई थी तो कितने साल के लिए इन्वेस्ट हुआ था? 2 साल। 2 साल बाद बढ़ा है। इसका मतलब है टाइम कितना होगा? 2 इयर्स। तो मैं क्या निकाल लूंगा? आई निकाल लूंगा। देखते हैं आई का फॉर्मूला क्या था? आई इज इक्वल्स टू पी आर और टी। पी क्या है आपके पास? 4,000। आर क्या है आपके पास? 0.0725 और टाइम क्या है? 2 इयर्स। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0725 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैंने कितने रुपए इंटरेस्ट कमाए? 580 शुरू के 2 साल। फिर क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। वही 4,000 रुपए हैं लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अब बढ़ के कितना हो गया? 7.6%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा 0.076। अब टाइम पीरियड कितना है? टोटल कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था? 7 साल के लिए। 2 साल का मैंने निकाल लिया। अब रिमेनिंग कितने साल का निकालूंगा? 5 साल। और क्या निकाल लूंगा मैं? इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। तो प्रिंसिपल क्या था? 4,000। रेट आपके पास क्या है? 0.076 और टाइम आपके पास क्या है? 5। मैं इन सबों को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो आंसर आएगा ₹1520। सम निकालने के लिए, क्योंकि मुझे सम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था आपके पास? वही 4,000 रुपए। शुरू के 2 सालों में इंटरेस्ट मैंने कितना कमाया? 580 रुपए। और बाद के 5 सालों में 1,520। 580 और 1,520, इन सबों को मैं क्या कर दूंगा? ऐड। तो मेरे पास आ गया 6,100 रुपए। ये मुझे 7 साल बाद मिलेंगे अगर मैं कितने रुपए इन्वेस्ट करूं? 4,000 और बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए? बढ़ जाए। सवाल नंबर 8 देखते हैं हम। मिस्टर अकबर इन्वेस्टेड 2 सम्स ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। मिस्टर अकबर हैं, उन्होंने 2 अमाउंट इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पर। द फर्स्ट वॉज ₹2,200। पहला अमाउंट है 2,200, इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम। इसको इन्होंने 8% पर इन्वेस्ट किया। एंड द सेकेंड ₹1960 और दूसरा वाला था 1960 एट 10% पर एनम। द 2 सम्स वर अलाउड टू ग्रो। दोनों को बढ़ने दिया गया टिल बोथ अमाउंटेड टू द सेम फिगर। जब तक दोनों अमाउंट क्या हो जाए? बराबर, यानी दोनों के सम बराबर हो जाए। अमाउंट का वर्ड कह रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स डिड दिस हैपन? आपको टाइम मालूम करना है कितने अरसे लगेंगे ये काम होने में। एंड व्हाट वाज द फाइनल अमाउंट, और कितना अमाउंट मिलेगा।
चले, आपके पास क्लियर दिखाई दे रहा है कि दो डाटा हैं। पहला, मिस्टर अकबर ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 2200 रुपये। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 8%। 2200 और किस रेट पर? 8%। परसेंट हट के नीचे 100 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.08। दूसरा अमाउंट जो इन्वेस्ट किया वो किया इन्होंने 1960। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 10%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.10। कह रहे द टू सम्स वर अलॉट टू ग्रो टिल बोथ अमाउंटेड टू द सेम फिगर। दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा? सेम। दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा? सेम। इन हाउ मेनी ईयर्स डिड दिस हैपन? इसका मतलब है आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। अब एक बात सुने, इस पूरे को बोल दूंगा P1, R1, T1, S1, P2, R2, T2 और S2। आपको क्या निकालना है? टाइम। ये बात मालूम है कि दोनों का टाइम क्या है? सेम। तो इसको मैं बोल दूंगा T और इसको भी क्या बोल दूंगा? T ईयर्स, ताकि जब मैं सॉल्व करूं तो वेरिएबल एक ही बने, T बने। और आपको हिंट क्या दे रहा है? दोनों का सम क्या है? बराबर। मैं पहले वाले तरीके से सॉल्व करता हूं। S का फॉर्मूला लगाऊंगा। S का फॉर्मूला क्या है? P1 प्लस RT। इसको बोलूंगा S1 P1 R1 T1। S1 इज इक्वल टू P1 क्या है? 2200। 1 की जगह 1, R1 है 0.08 और T की जगह मैं लिख दूंगा T। ये मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने। ये 2200 दोनों से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2200 1 जा 2200, और जब मैं 2200 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.08 से तो जवाब आएगा 176T। ये मैंने निकाल लिया S1। अब मैं फॉर्मूला डालता हूं S2 का। P2 1 प्लस R2 T2। P2 क्या है? 1960। 1 की जगह 1, R की जगह 0.10 और T की जगह T। ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब क्या होगा? 1960 दोनों से क्या होगा? मल्टीप्लाई। जब मैं 1960 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1960 प्लस, और जब मैं 1960 को 0.10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 196T। मैंने क्या निकाल लिया? S1 की वैल्यू निकाल ली और S2 की वैल्यू निकाल ली। कभी भी ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इधर T है। ये दोनों भी कभी भी ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये T है। S1 किसके बराबर था? S2 के। S1 बराबर है S2 के, तो S1 की जगह S1 की वैल्यू 2200 प्लस 176T, और S2 की वैल्यू क्या थी? 1960 प्लस 196T। अब मैं क्या कर लूंगा? T एक जानिब और नंबर एक जानिब। तो 176T माइनस का 196T और 1960 अपनी जगह रहा, प्लस का 2200 इधर आके माइनस का 2200। 196 में से जब मैं 176 माइनस करूंगा तो जवाब आएगा माइनस का 20T, और जब मैं 2200 में से माइनस करूंगा 1960 तो मेरे पास आ जाएगा 240। किसका? माइनस का। माइनस इधर कैंसिल, 20 से मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 240 को जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो जवाब आएगा 12 ईयर्स। ये काम 12 सालों में होगा। कितने सालों में? 12 सालों में। सवाल क्या कह रहा था? इन हाउ मेनी ईयर्स डिड दिस हैपन एंड व्हाट वाज द फाइनल अमाउंट। आपको S1 भी निकालना है और S2 भी निकालना है। S1 भी और S2 भी। तो T की जगह मैं क्या डाल दूंगा? 12, और T की जगह क्या डाल दूंगा? 12। तो पहले मैं क्या करने जा रहा हूं? पुट T is equals to 12 in both S1
एंड S2। S1 और S2 दोनों में मैं क्या डाल दूंगा 12। S1 आपके पास क्या था 2200 प्लस 176T, 2200 प्लस 176, T की जगह क्या डाल दूंगा 12। पहले ये क्या होगा मल्टीप्लाई, जब मैं 176 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2112, और इन दोनों को मैं क्या कर लूंगा ऐड, तो ये बन गया ₹4312। अगर पहले वाले का S1 आ रहा है 4312 तो बाद वाले का S2 भी क्या होगा 4312, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा S2 का फॉर्मूला लिखूंगा जो कि था 1960 प्लस 196T, मैं T की जगह लिख दूंगा T का वैल्यू जो कि मैंने क्या निकाली थी 12। 196 को मैं 12 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये बना 2352। मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा ऐड, तो बना ₹4312। तो ये बात साबित हुई S1 किसके बराबर है S2 के। S1 क्या था 4312 और S2 भी क्या था 4312। तो आपको क्या कह रहा है व्हाट वाज द फाइनल अमाउंट, मैंने दोनों का फाइनल अमाउंट निकाल लिया। सवाल नंबर 9 देखते हैं हम। मिस्टर जहीर ओपन 2 अकाउंट्स टू ग्रो अप बाय सिंपल इंटरेस्ट। मिस्टर जहीर के पास 2 अकाउंट थे। द फर्स्ट अकाउंट विद द प्रिंसिपल 2500 ग्रू एट 8% एनुअली एंड द सेकेंड अकाउंट विद द प्रिंसिपल 4400 एट 10% एनुअली टिल सच दैट द सेकेंड अमाउंट बिकेम डबल ऑफ द फर्स्ट अमाउंट। पहले वाले का जो सेकंड अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, जो सेकंड सम है वो क्या हो जाएगा डबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स डिड दिस हैपन एंड व्हाट वर द 2 अमाउंट्स। आपके पास 2 डाटा दे रहा है, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने किया था। मिस्टर जहीर ने पहले वाले अकाउंट में कितने रुपए जमा कराए 2500, जो कि ग्रीव करा है 8% पर। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.08। दूसरा वाला जो अमाउंट था वो कितना था 4400, जिसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्होंने रखा 10% पर। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.10। अब ये कह रहा है कि टाइम आपको निकालना है, टाइम आपको निकालना है। इसको मैं बोल दूंगा P1 R1 T1 P2 R2 T2। मुझे टाइम निकालना है, लेकिन ये बात पता है दोनों का टाइम क्या होगा सेम, तो इसको भी बोल दिया T ईयर्स और इसको भी क्या बोल दिया T ईयर्स। एक हिंट ये कह रहा है कि जो सम है वो पहले मैं निकालूंगा, लेकिन सम के बारे में क्या कह रहा है S1 और S2। द सेकेंड अमाउंट बिकेम डबल, ये डबल है, ये क्या है डबल ऑफ द फर्स्ट अमाउंट। जब मैं इक्वल्स टू बीच में लगा दूं और मुझे इन दोनों को क्या करना है बैलेंस। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं, अगर इधर लिखा हो 4 और इधर लिखा हो 2, किससे मल्टीप्लाई करूं, ये डबल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई इधर करूंगा ताकि 2 2 से क्या हो जाए 4 बराबर है 4 के। इसका मतलब है ये डबल है, जबकि ये डबल नहीं, ये हाफ है। इन दोनों को मुझे बराबर करना है, तो मैं इसको 2 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई। तो याद रखिएगा जब भी इक्वेशन बनानी होगी तो ये हिंट याद रखिएगा, ये डबल है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये दोनों क्या हो जाएं बराबर। सबसे पहली बात मैं S1 का फॉर्मूला लिखूंगा
जो कि था P1 1 प्लस R1 T1। तो P1 आपके पास क्या है 2500, 1 की जगह 1, R की जगह 0.08 और T की जगह T। 2500 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2500 1 2500 प्लस 2500 को जब 0.08 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 200T। अब मैं सेकंड जाने पाता हूं S2। फॉर्मूला क्या होगा P2 1 प्लस R2 T2। S2 P2 के आपके पास 4400, 1 की जगह 1 प्लस की जगह प्लस, R की जगह 0.10, T की जगह T। 4400 दोनों से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4400 1 4400, और जब मैं 4400 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.1 से तो ये बन जाएगा 440T। मुझे ये बात मालूम है कि 2S1 बराबर है S2 के, तो 2 की जगह 2, S1 की जगह S1 की वैल्यू जो कि आपके पास दे रहा था 2500 प्लस 200T। और S2 की जगह S2 की वैल्यू जो कि थी 4400 प्लस 440T। ये 2 दोनों से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5000 प्लस 2 टू द 400T इज इक्वल टू 4400 प्लस 440T। मैं क्या कर लूंगा, T एक जगह कर लूंगा और नंबर एक जगह, तो प्लस का 440 इधर आ जाएगा और प्लस का 5000 इधर आ जाएगा। जब मैं 400 में से 440 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 40T, लेकिन किसका, माइनस का। और जब 4400 में से जब मैं 5000 माइनस करूंगा तो आएगा माइनस का 600। माइनस इधर कैंसिल, 40 से मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास टाइम आ जाएगा 15 ईयर्स। 15 साल लगेंगे, 15 साल, कितने साल लगेंगे 15 साल। तो इन हाउ मेनी ईयर डिड दिस हैपन, 15 साल लगेंगे। जो S2 है वो डबल हो जाए किससे, S1 से। एंड व्हाट वर द 2 अमाउंट्स, अब मुझे दोनों अमाउंट भी निकालना है। पहला वाला अमाउंट क्या होगा, पुट T इज इक्वल टू 15 इन S1। S1 आपके पास क्या था 2500 प्लस 200T। T की जगह मैं डाल दूंगा 15। 200 को पहले 15 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3000 रुपए। 3000 में 2500 को क्या कर लूंगा ऐड, तो ये बन गया 5500 रुपए। पुट T इज इक्वल टू 15 इन S2। S2 आपके पास क्या था 4400 प्लस 440T। चार 4400 प्लस 440, T की जगह डाल दूंगा 15। पहले मैं T को मल्टीप्लाई करूंगा R से, यानी 440 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये बन गया 6600। और जब मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो ये बन गया 11000 रुपए। तो ये बात साबित हुई सेकंड अमाउंट डबल है। सेकंड अमाउंट डबल है किससे, पहले अमाउंट से। तो पहला अमाउंट था 5500, दूसरा अमाउंट क्या है डबल, 5500 प्लस 5500 11000। सवाल नंबर 10 देखते हैं। मिस्टर जावेद इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ ₹10,000 इन 3 डिफरेंट अकाउंट। मिस्टर जावेद हैं, उन्होंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं
3 मुख्तलिफ अकाउंटों में। आपको ये बात नहीं मालूम पहले वाले में कितना, दूसरे वाले में कितना और तीसरे वाले में कितना। द अकाउंट पेड सिंपल इंटरेस्ट एट एन एनुअल रेट ऑफ 8%, 9%, 7.5%। आपको ये बता रहे हैं कि पहले वाला 8% पर है, दूसरा वाला 9% पर है, तीसरा वाला 7.5% पर है। द टोटल इंटरेस्ट अर्न फॉर द ईयर वॉज ₹845। अगर तीनों का इंटरेस्ट ऐड कर लूँ तो वो 845 बनता है। तीनों का अगर मैं क्या कर लूँ इंटरेस्ट, तो ये बस क्लियर है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। द अमाउंट इन द 9% अकाउंट, एक हिंट दे रहा है, द अमाउंट इन द 9% अकाउंट वॉज ट्वाइस द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 7.5% अकाउंट। ये कह रहे हैं जो 9% वाला अकाउंट है वो डबल है किससे, 7.5% वाले अमाउंट से। हाउ मच डिड मिस्टर जावेद इन्वेस्ट इन ईच अकाउंट। आपको तीनों अकाउंटों का पी निकालना है कि तीनों अकाउंटों में मिस्टर जावेद ने कितने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। ये बात मालूम है कि टोटल कितने इन्वेस्ट किए, 10,000। सबसे पहला काम मैं बनाऊंगा डाटा। मुझे चाहिए P1, R1, T1 और I1। मैं इधर ही सॉल्व कर दूंगा इसको। दूसरा वाला डाटा मुझे चाहिए P2, T2, R2 और I2। यही सॉल्व कर दूंगा। और तीसरा वाला मेरे पास डाटा दे रहा है P3, T3, R3 और I3। और ये बात मुझे मालूम है तीनों का इंटरेस्ट अगर मैं क्या कर लूं ऐड, अगर मैं तीनों का इंटरेस्ट क्या कर लूं ऐड, तो कितना बन जाएगा 845 रुपीज। तो मैंने पहले 3 डाटा बना दिए, अब मैं वैल्यूज डालना शुरू करता हूं। मिस्टर जावेद इन्वेस्टेड 10,000 इन 3 डिफरेंट अकाउंट। 2 होते तो मैं पहला वाला एक्स सपोज कर लेता, दूसरा वाला 10,000 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे 3 है तो मैं स्प्लिट नहीं कर सकता अभी फिलहाल। द अकाउंट पेड सिंपल इंटरेस्ट एट एन एनुअल रेट ऑफ, पहला वाला रेट क्या है 8%, परसेंट के नीचे 100 तो ये हो जाएगा 0.08। दूसरा वाला है आपके पास 9%, तो 9% हट के नीचे क्या आ जाएगा 100 तो ये हो जाएगा 0.09। और तीसरा वाला आपके पास है 7.5%, तो ये हो जाएगा 7.5%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100 तो ये हो जाएगा 0.075। द टोटल इंटरेस्ट अर्न फॉर द ईयर ₹845 फॉर द ईयर, 1 साल के बारे में कह रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे टाइम क्या है 1 ईयर, यहाँ भी टाइम क्या है 1 ईयर, और यहाँ भी टाइम क्या है 1 ईयर। तो द टोटल इंटरेस्ट अर्न फॉर द ईयर ₹845। तो तीनों को अगर ऐड कर लूं तो कितना बनेगा 845। द अमाउंट इन द 9% अकाउंट वॉज ट्वाइस द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 7.5% अकाउंट। याद रखिएगा जब इस तरह के हिंट दे तो क्या कह रहे हैं, जो 9% वाला अकाउंट है, जो 9% वाला अकाउंट में जो पैसा इन्वेस्ट किया है ये डबल है। ये क्या है डबल, किससे, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 7.5% अकाउंट, इससे। इसका मतलब है अगर ये इधर 1 है तो ये इसका डबल है तो ये होगा 2। अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा 4 मतलब 2 × 2। अगर ये 3 है तो ये डबल क्या होगा 2 × 3 यानी 6। अगर ये 4 है तो ये होगा 2 × 4 तो ये हो जाएगा 8। अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा 2 × 5 तो ये हो जाएगा 10। तो ये अगर x है तो ये इसका डबल है तो ये हो जाएगा 2x। क्योंकि मुझे पहला वाला अमाउंट नहीं मालूम तो मैं इसको क्या सपोज कर लूंगा x, ये इसका डबल है तो इसको मैं क्या कर दूंगा 2x। यहाँ पे मैं बीच में इज इक्वल्स टू नहीं लगा रहा हूं, तो जो डबल है वो डबल ही रहेगा, जो सिंगल है वो सिंगल ही रहेगा।
ये तो इक्वेशन बनाते वक्त मैं जो डबल होता है उसको छोड़ देता हूं, जो सिंगल होता है उसको मैं डबल करता हूं। अगर जब हम क्या बनाते हैं इक्वेशन, अब मुझे बताएं पहला वाला अमाउंट क्या सपोज करा मैंने x, दूसरा वाला क्या है 2x, तीसरा वाला कैसे निकालूं? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं लिखूं 1000, यहाँ पे लिखूं 2000, टोटल है 5000, तो 5000 में से मैं 1000 और 2000 को क्या कर दूंगा माइनस, तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है 100 रुपये, यहाँ पे है 300 रुपये और टोटल है 1000, तो 1000 माइनस 300 माइनस 100, तो बताइए ये क्या है x, ये क्या है 2x, टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट किए 10,000, तो मैं यूं लिख दूंगा 10,000 माइनस x माइनस 2x, तो ये पहले वाले का अमाउंट आ जाएगा। मैं तीनों का क्या निकालूंगा इंटरेस्ट। चले पहले हम ट्राई करते हैं। I1 का फॉर्मूला है P1 मल्टीप्लाई बाय R1 मल्टीप्लाई बाय T1। मैं I1 निकालता हूं। P1 क्या था 10,000 माइनस x माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय R1 जो कि था 0.08 और T1 क्या था 1। तो पहले मैं ब्रैकेट वाला सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस x माइनस 2x माइनस 1x माइनस 2x, तो माइनस 3x, और जब 0.081 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 0.08। 0.08 दोनों से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10,000 और 0.08 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 800 माइनस 0.24x। ये मैंने I1 निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा I2। I2 का फॉर्मूला है P2 R2 T2। P2 क्या है 2x, R2 क्या है 0.09 और T2 क्या है 1। मैं इन तीनों को आपस में क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 0.09 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 0.18x। ये हो गया I2। अब मैं निकालूंगा I3। I3 का फॉर्मूला क्या है P3 R3 T3। P3 आपके पास क्या है x, R3 आपके पास क्या है 0.075 और T3 आपके पास क्या है 1। इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.075x। अब मैं क्या करूंगा, मैं I1 की जगह I1 की वैल्यू जो कि थी ये, I2 की जगह I2 की वैल्यू जो कि थी ये, और I3 की जगह I3 की वैल्यू जो कि थी ये, और किसके बराबर है 845। चले I1 की जगह मैं डालूंगा 800 माइनस 0.24x, I2 की जगह मैं डालूंगा 0.18x और I3 की जगह डालूंगा 0.075x बराबर है 845 के। अब मैं क्या करूंगा, प्लस का 800 उधर भेज दूंगा और सारे x आपस में प्लस माइनस कर दूंगा। माइनस का 0.24 प्लस 0.18 प्लस 0.075, तो ये आ गया 0.015x और 845 में से 800 को क्या कर दूंगा माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 45। 0.015 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 45 को जब मैं डिवाइड करूंगा 0.015 से तो मेरे पास आ जाएगा ₹3000। ये मैंने किसका आंसर निकाला है x का। x क्या था यहाँ पे 3000, तो ये कैसे निकालूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 3000 और उसको 2 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कैसे निकलेगा 3000 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा था, हाउ मच डिड मिस्टर जावेद इन्वेस्ट इन ईच अकाउंट। मिस्टर जावेद इन्वेस्ट द फॉलोइंग
amount in each account. बताइए P3 क्या था? X. तो P3 क्या था? X. तो X मैंने क्या निकाला? ₹3000. P2 क्या था? P2 था 2X. P2 क्या था? 2X. तो 2 की जगह मैं लिखूंगा 2 और X की जगह मैं लिखूंगा 3000 रुपये. तो ये आ जाएगा ₹6000 रुपये. और तीसरे वाले का P1 क्या था आपके पास? 10,000 माइनस X माइनस 2X. तो 10,000 में से X निकाल दूं जो कि क्या था आपके पास 3,000 और 2X मैंने कैलकुलेट किया जो कि था 6,000. जब मैं इन तीनों को निकाल दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ₹1000. तो इसका मतलब है पहले वाले का कितना अमाउंट आया? 3,000. दूसरे वाले का कितना आया? 6,000. और तीसरे वाले का कितना आया? 1,000. और इन तीनों को ऐड कर लो तो कितना बनता है आपके पास? 10,000. अब हम देखते हैं सवाल नंबर 11. ये एक डिसीजन मेकिंग का सवाल है जिसको हम देखते हैं. मिसेस बशीर प्लान्स टू परचेज अ टीवी सेट. मिसेस बशीर हैं जो कि प्लान कर रही हैं कि वो टीवी सेट को परचेज कर सकें. शी हैज़ बीन ऑफर्ड द ऑप्शंस ऑफ पेइंग ₹2,000 डाउन पेमेंट. उनको एक ऑप्शन ये दिया गया कि आप 2,000 डाउन पेमेंट दे दें और 3,000 रुपये दें आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद. कितने दें? 3,000. और दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि 3,000 अभी दे दें और 2,000 दे दें 5 महीने बाद. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, विच ऑप्शन वुड बी बेटर फॉर हर. जब इस तरह का सवाल आए तो मैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दो अलग अलग बनाऊंगा. तो पहले मैं बनाऊंगा ऑप्शन 1. डाउन पेमेंट बताइए, डाउन पेमेंट में कितनी दे रहा हूं? पहले वाले ऑप्शन में 2,000 रुपए और 3,000 देने हैं 4 महीने बाद. तो ये दे रहा है सम. टाइम कितना दे रहा है? 4 मंथ. मंथ को मैं ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से क्या कर दूंगा? डिवाइड. तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. तो ये बन जाएगा ईयर. अगर इन तीनों पे नजर डालूं मैं तो डाउन पेमेंट को तो मैं छोड़ देता हूं क्योंकि अभी इसमें तो कुछ नहीं है, तो फौरन अभी के अभी देना है. ये देना है 3,000 रुपए 4 महीने बाद. 3,000 रुपए 4 महीने बाद. तो मैं 4 महीने पहले यानी आज पे ये पैसा निकाल सकता हूं, यानी प्रिंसिपल निकाल लूं. क्या निकाल लूं? प्रिंसिपल. और रेट आपके पास क्या दे रहा है? रेट आपके पास दे रहा है सवाल में 9%. परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100. इसका मतलब क्या हुआ? दोबारा सुन ले. डाउन पेमेंट कितनी दे रहा हूं? 2,000 रुपए. इसको छोड़ दें फिलहाल. 3,000 रुपए मुझे देना है 4 महीने बाद. तो आज कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी? तो वो मैं निकालूंगा प्रिंसिपल. कितने महीने के लिए? 4 महीने. तो मैं 4 को 12 से डिवाइड कर दूंगा ताकि वो ईयर में हो जाए. और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 9%. तो पहले मैं निकालूंगा पी का फॉर्मूला है S डिवाइडेड बाय 1 प्लस RT. P की जगह P, S की जगह मैं लिखूंगा 3,000 रुपए, 1 की जगह 1, R की जगह 0.09 और T की जगह 1/3. पहले मैं नीचे वाला सॉल्व करूंगा और नीचे वाले में भी पहले मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई. 0.09 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3. तो ये हो जाएगा 0.03. पहले मैं क्या कर दूंगा? ऐड 3,000 डिवाइडेड बाय 1.03. तो मैं 3,000 को डिवाइड कर दूंगा 1.03 से. तो ये बन गया ₹2912.62. इसका मतलब है अगर आज मुझे देने पड़ते, आज अगर मैं कैश पे करता तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते? डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल एट
ईयर 0, तो मुझे कितने देने पड़ते? डाउन पेमेंट आपके पास कितनी थी? 2000 रुपये। डाउन पेमेंट आपके पास कितनी थी? 2000 रुपये। और प्रिंसिपल आपने कितना निकाला आज ही की वैल्यू पर? 2912.62 पैसे। तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते? 4912.62 रुपये। अब मैं ऑप्शन बी देखता हूं। ऑप्शन बी में डाउन पेमेंट कितनी थी? ऑप्शन बी में डाउन पेमेंट थी आपके पास 3000 रुपये। और आगे क्या कह रहा था? और 2000 रुपये दे दें 5 महीने बाद। ये 5 महीने बाद की वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये सम है कितना? 2000 रुपये। टाइम आपके पास कितना दे रहा है? 5 महीने डिवाइडेड बाय 12, तो ये ईयर बन जाएगा। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? वही 9%, यानी 0.09। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, तो ऑब्वियसली मैं इससे भी क्या निकालूंगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था? S डिवाइडेड बाय 1 + RT। अब मैं वैल्यूज़ को डाल दूंगा। S आपके पास कितना दे रहा है? 2000 रुपये। 1 की जगह मैं लिखूंगा 1, R की जगह मैं लिखूंगा 0.09 और T की जगह मैं लिखूंगा 5 डिवाइडेड बाय 12। तो 2000 अपनी जगह रहा। पहले ये होगा नीचे वाला सॉल्व, पहले होगा मल्टीप्लाई। 0.09 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से और डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो ये आया 0.0375। अब मैं इनको क्या कर दूंगा? ऐड, तो ये हो जाएगा 1.0375। जब मैं 2000 को डिवाइड करूंगा 1.0375 से, तो ये बन रहा है P = ₹1927.71। क्योंकि डाउन पेमेंट आज ईयर 0 पर है, तो मैंने जब भी प्रिंसिपल भी एट ईयर 0 ही निकाल लिया। तो एट ईयर 0 मुझे क्या देना पड़ता? डाउन पेमेंट, जो कि कितनी थी? 3000 रुपये। और यही पैसा अगर आज मुझे प्रिंसिपल की शक्ल में देना होता तो वो कितना होता? 1927.71। मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 4927.71। एट ईयर 0 पर प्लान ए के मुताबिक मुझे कितने पैसे देने पड़ते? 4912 रुपये। और प्लान बी के मुताबिक 4927 रुपये। तो किस ऑप्शन में मुझे कम पैसे देने पड़ रहे हैं? ऑप्शन ए पर 4912। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज बेटर। हम सवाल नंबर 12 देखते हैं। अ सम ऑफ रुपीज़ 18,750 इज लेफ्ट। 18,750 छोड़ दिए गए हैं एज अ विल बाय अ फादर। फादर ने अपने विल पे 18,750 छोड़ के गए हैं। टू बी डिवाइडेड बिटवीन 2 सन्स। 2 बेटों में क्या हो? डिवाइड, जिनकी एज क्या है? 12 साल और 14 साल। इन सच अ वे दैट, इस तरह उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 18,750। व्हेन दे अटेन मेच्योरिटी एट 18 ईयर्स, जब वो 18 साल के हो जाएं, द अमाउंट रिसीव बाय ईच सन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम। जो अमाउंट दोनों को मिलेगा वो दोनों को क्या मिलेगा? सेम। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 5%। फाइंड द सम अलॉटेड एट प्रेजेंट टू ईच सन। आपको प्रिंसिपल निकालना है दोनों का कि 18,750 तो हैं, लेकिन पहले बेटे को कितने रुपए मिलेंगे और दूसरे बेटे को कितने मिलेंगे। इस तरह के दोनों का सम क्या हो जाए? बराबर। प्रिंसिपल, रेट, टाइम और एस। प्रिंसिपल, रेट, टाइम और एस। ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें इतने डिफिकल्टी की बात नहीं है। कितने रुपए छोड़ के गए? 18,750। तो पहले वाले को क्या सपोज कर लूंगा? x। दूसरे वाले को 18,750 माइनस x। ये बात आपको मालूम है। टोटल में से अगर पहला वाला निकाल दूंगा तो सेकंड वाला आ जाएगा। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 5%। 5%। तो परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो 0.05। परसेंट हट के नीचे आ जाएगा 100, तो 0.05।
टाइम कैसे निकालें? पहला बेटा कितने साल का है? 12 साल। और ये पैसा कब मिलेगा? 18 साल पे। तो 12 और 18 में कितने का फ़र्क है? 6 साल। जबकि जो दूसरा बेटा है वो है 14 साल का। 14 साल, उसको पैसा कब मिलेगा? 18 साल। तो कितने का फ़र्क है? 4 साल। इसको 4 साल रहते हैं 18 साल होने में, और उसको 6 साल रहते हैं 18 साल होने में। और मैं फिर दोनों का क्या निकालूंगा? सम। लेकिन एक हिंट क्या दे रहा है? हिंट देने से पहले इस पूरे को बोल दूंगा 1, इस पूरे को बोल दूंगा 2। हिंट क्या दे रहा है? द अमाउंट रिसीव बाय ईच सन एट सिंपल इंटरवल विल बी द सेम। दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा? सेम। तो S1 बराबर है S2 के। तो पहले मैं S1 निकालता हूँ। फॉर्मूला होगा P1 1 प्लस R1 T1। तो P1 आपके पास क्या है? X। 1 की जगह 1, R1 की जगह 0.05 और T की जगह मैं डाल दूंगा 6। पहले ये होगा मल्टीप्लाई। तो 0.05 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0.3। अब मैं इनको क्या कर दूंगा? ऐड। ये हो जाएगा 1.3। और जब मैं 1.3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1.3x। अब मैं लिखूंगा S2 का फॉर्मूला। S2 का फॉर्मूला क्या है? P2 1 प्लस R2 T2। तो S2 इज इक्वल्स टू P2 मेरे पास क्या है? 18,750 माइनस x। 1 की जगह 1, R की जगह 0.05 और T की जगह 4। तो पहले मैं 18,750 माइनस x लिखूंगा। पहले ये मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1.2। 1.2 दोनों से क्या होगा? मल्टीप्लाई, इससे भी और इससे भी। तो जब मैं 1.2 को मल्टीप्लाई करूंगा 18,750 से तो मेरे पास बन जाएगा 22,500। माइनस, और 1.2 को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1.2x। मैंने क्या निकाल लिया? मैंने S1 निकाल लिया और S2 भी निकाल लिया, और ये दोनों क्या हैं? बराबर। तो S1 बराबर है S2 के। S1 की जगह S1 की वैल्यू 1.3x और S2 की जगह S2 की वैल्यू जो कि आपके पास है 22,500 माइनस 1.2x। वन 1.2 इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। x में x क्या हो जाएगा? ऐड। तो 1.3 में 1.2 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 2.5x। 2.5 इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा ₹9,000 रुपीज़। तो ये किसका जवाब आया है? x का। मैंने x किसको सपोज किया था? ये रहा। इसका मतलब पहली वाली इन्वेस्टमेंट कितनी है? 9,000। तो दूसरी वाली कितनी होगी? 18,750 माइनस x। फाइंड द सम अलॉटेड एट प्रेजेंट टू ईच सन। द अमाउंट allotted for the first son is P क्या था? X। तो X मैंने क्या निकाला? 9,000 रुपए। The second sum will get, तो P2 क्या था आपके पास? 18,750 माइनस x। तो 18,750 अपनी जगह रहा। x की जगह x की वैल्यू डाल दूंगा जो कि कितनी थी? 9,000 रुपए।
तो P2 दूसरे वाले का अमाउंट कितना आ जाएगा 9,750। इस तरह कर देने से पहले वाले का अमाउंट आ गया, पहले वाला बेटा लेगा 9,000, दूसरा वाला लेगा 9,750, तो टोटल बन जाएगा 18,750। चलें आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।